जय श्री कृष्ण मित्रों। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से कार्य क्षेत्र में यश, मान, प्रतिष्ठा और विजय श्री की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में विजया एकादशी का व्रत कब रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो धर्मशास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधिवत श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की जाती है। तो मान्यता ऐसी है कि विजया एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है और विजय श्री की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं इस साल 2022 में विजया एकादशी का सही मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का समय क्या रहेगा। तो इस साल विजया एकादशी दिनांक 26 फरवरी और 27 फरवरी 2022 को दोनों दिवस से रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी को प्रातःकाल 10:39 से आरंभ होगी, जो 27 फरवरी को प्रातःकाल 8:12 पर समाप्त होगी। पूजन का शुभ मुहूर्त 26 फरवरी को दोपहर 12:11 से लेकर के तो दोपहर 12:57 तक का समय रहेगा और पारण का समय रहेगा 26 फरवरी को व्रत करने वाले लोग एकादशी व्रत का पारण 27 फरवरी को दोपहर 1:43 से तो शाम के 4:01 तक कर सकते हैं और 27 फरवरी को व्रत रखने वाले लोग 28 फरवरी को प्रातःकाल 6:48 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:06 तक इस व्रत को रख सकेंगे। पद्म पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव ने स्वयं नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था, एकादशी महापुण्य को देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ पूर्वज कुयोनि को त्याग करके स्वर्ग लोक को चले जाते हैं, यानी कि उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो विजया एकादशी पर इस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी के व्रत का संकल्प भगवान श्री हरि के सामने लेना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बना करके उस पर 7 प्रकार के धान्य रखें। इसमें उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते रखें। अब वेदी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को विराजित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, ऋतुफल, तुलसी दल अर्पित करें। फिर धूप दीप से भगवान विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और अगले दिन प्रातःकाल किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाएं। यथाशक्ति दान दक्षिणा आदि दे करके इस व्रत का पारण करें। इसके बाद खुद स्वयं भोजन करके इस व्रत का पारण कर सकते हैं। विजया एकादशी के दिन भूलकर भी आपको यह काम नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन भूलकर भी जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। एकादशी व्रत में रात्रि को सोना नहीं चाहिए। व्रत करने वालों को पूरी रात भगवान विष्णु जी के नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। भजन कीर्तन आदि करते हुए रात्रि व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूल करके चोरी नहीं करें। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों तक उसका पाप लगता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतना चाहिए। सत्य व्रत धारण करना चाहिए, यानी कि आपको सत्य ही बोलना चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए।
तो विजया एकादशी की पूजा अर्चना करने के पश्चात इस पुण्यदायिनी कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई थी। उन्होंने अपनी शंका समाधान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की थी। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे कुंते, सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उसके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। तो त्रेता युग की यह कथा है, जब भगवान श्री राम जी ने माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर के लंका की ओर प्रस्थान किया। तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक दिया था। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव जंतु थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। क्योंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसीलिए वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। तो उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, यानी आप सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर एक वकदालभ्य मुनि निवास करते हैं, उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य मिल सकता है। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंच गए और उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने प्रकट करी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना के सहित उपवास रखेंगे तो आप समुद्र पार करने में सफल होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय श्री प्राप्त कर लेंगे। समय आने पर मुनि वकदालभ्य द्वारा बताई गई विधि के अनुसार भगवान श्री राम ने पूरी सेना के साथ श्रद्धापूर्वक इसका उपवास रखा और राम सेतु बना करके समुद्र को पार करके रावण को परास्त कर लिया और विजय श्री प्राप्त कर ली थी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।